नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू ऑल लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन। ये ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 सीपीसी के अंदर आता है। स्थायी निषेधाज्ञा या इसे हम यथास्थिति भी कहते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 39 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उक्त आदेश अस्थायी व्यादेश एवं वादकालीन आदेश बाबत प्रक्रिया संबंधित है। जब पक्षकार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है, तब विरोधी पक्षकार के किसी अपकृत्य को तत्काल रोकने की आवश्यकता होती है। वाद की लंबी प्रक्रिया होने से तत्काल अनुतोष पक्षकार को वाद के साथ इस आदेश के अंतर्गत प्रार्थना पर प्रस्तुत करने पर न्यायालय तत्काल विरोधी पक्ष के अपकृत्य को रोकने का आदेश प्रदान कर सकते हैं। न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया में यथा स्थिति स्टेटस क्यू बनाए रखने का आदेश प्रदान किया जाता है। यदि कोई पक्षकार वादग्रस्त ऐसी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है या ऐसे कार्य करने की धमकी देता है, तो निश्चित ही यह कृत्य दूसरे पक्षकार के लिए अपूर्णीय क्षति का कृत्य होता है। ऐसी अवस्था में न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है कि वाद के लंबित रहने के दौरान या उसके अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए वाद के रोज की स्थिति को बनाए रखने का आदेश या व्यादेश विरोधी पक्ष के विरुद्ध जारी करें। अब व्यादेश जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: अस्थायी व्यादेश, स्थायी व्यादेश, निषेधात्मक व्यादेश, आज्ञात्मक व्यादेश। सिविल प्रक्रिया संहिता में अस्थायी निषेधाज्ञा का ही उपबंध है। अन्य तीनों व्यादेश के बारे में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के प्रावधान में किया गया है। अब आदेश 39 सीपीसी क्या कहता है, इसका नियम 1 पढ़ेंगे कि ये कौन सी दशाओं में काम करता है। वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा, जहां किसी वाद में शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि वाद में किसी विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसको नष्ट करेगा या नुकसान पहुंचाएगा या अन्य अंतरित करेगा, या डिग्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा ख प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति को हटाने या व्यवन करने की धमकी देता है या ऐसा करने का आशय रखता है। ग प्रतिवादी वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस संपत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। वहां न्यायालय ऐसे कार्य को अवरुद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी व्यादेश दे सकेगा या संपत्ति के दुर्व्यय किए जाने, नुकसान किए जाने, अन्य संक्रांत किए जाने, हस्तांतरण किए जाने, हटाए जाने या व्ययनित किए जाने से, अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस संपत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारण करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे तब तक के लिए कर सकेगा, जब तक उस वाद का निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाएं। अब इसका नियम 2 है। ये कहता है भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखने को रोकने के लिए व्यादेश। नियम 2 का पॉइंट 2 कहता है न्यायालय ऐसे व्यादेश की अवधि के बारे में, लेखा करने के बारे में, प्रतिभूति देने के बारे में, ऐसे निबंधनों पर या अन्यथा न्यायालय जो ठीक समझे आदेश द्वारा दे सकेगा। व्यादेश के मामले में दोनों ही नियम महत्वपूर्ण हैं। व्यादेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को निम्न 3 बिंदुओं का होना नितांत आवश्यक है, या हम कह सकते हैं कि ये 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या है ये, आइए जानते हैं।
पहली कंडीशन यह है कि प्रथम दृष्टि या मामला उसके पक्ष में होना चाहिए, यानी प्रथम दृष्टि में मामला वादी के पक्ष में होना प्रतीत होना चाहिए। नंबर 2, सुविधा का संतुलन होना चाहिए। और नंबर 3, अपूर्णी क्षति का होना, यानी अगर ऐसा नहीं होता है तो वादी को अपूर्ण क्षति होगी। ये साफ साफ हमारे जो प्लेंट या ड्राफ्ट होता है उसमें प्रतीत होना चाहिए। उपरोक्त तीनों बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना अत्यंत आवश्यक है। इनमें से किसी एक का भी अभाव होने पर न्यायालय व्यादेश नहीं देगा। दीवानी मामलों में अस्थायी व्यादेश अति महत्वपूर्ण है और यह मोस्टली संपत्ति से जुड़े हुए केस में इसका यूज़ किया जाता है। धन्यवाद।